हरे कृष्ण। जिंदगी की कुछ सच्चाई को हमें समझना है। कभी कभी हम मंदिर जाते हैं और हम अपने पर्स में, अपने वॉलेट में हाथ डालते हैं और देखते हैं कि आ, बहुत सारे जेब में पैसे पड़े हैं। तो हम सबसे छोटा नोट निकाल के दान पेटी में डालते हैं। या मान लीजिए हमारे वॉलेट में दो 10 के नोट हैं, कड़क और एक थोड़ा सा मुरझाया हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, वो मुरझाया हुआ नोट दान पेटी में डालकर आएंगे, है ना। ऐसा होता है, मैंने देखा है। खैर ठीक है। और जब अपने ही बेटे की शादी होगी ना, तो उसमें एटीएम से नोट निकाल के आएंगे और कड़क कड़क, या बैंक से लेकर आएंगे कड़क नोट, और बेटे के ऊपर नछावर करेंगे। और कभी कभी तो मैंने उनको धन उड़ाते हुए देखा। आप देखो ये हमारी कैसे, हमारी सोच, हमारी थिंकिंग है। जब हम भगवान के सामने मंदिर में जाते हैं और हम भगवान के सामने हाथ जोड़ के भगवान से ही मांगते हैं, ईश्वर से मांगते हैं। देखो, जब हम मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हैं, मान लो हमको कोई मांगने वाला मिल गया, भिक्षुक मिल गया कि मुझे कुछ दो, 2 रुपया दो, 4 रुपया दो, हम उसको दे देते हैं, ठीक है। लेकिन हम भी तो अंदर मांगने ही जा रहे हैं। फर्क इतना है कि कोई मंदिर के बाहर मांग रहा है और कोई मंदिर के अंदर मांग रहा है। मांग तो सभी रहे, मैं भी जाके भगवान से कुछ मांगता हूं, है ना। हम सब भगवान से ही मांगते हैं। ये जिंदगी की कुछ ऐसी सच्चाइयां हैं, इसको समझना होगा। और एक बात और सुनना ध्यान से। हमारे घर में जब किसी पूर्वज के बड़ों की मृत्यु हो जाती है, तो हम उनकी अस्थियां घर में नहीं लेकर आते, नहीं लेकर आते। कि हम सोचते हैं कि मान लो पिता की अस्थियां हैं, भगवान न करे समझो पिता की डेथ हो गई है और उसकी अस्थियों को हम घर में नहीं लाते। दादा दादी हो, नाना नानी हो, माता पिता हो, किसी की भी अस्थियों को, अस्थियां यानी हड्डियां जमा करते हैं ना मृत्यु के बाद, उसको हम घर में नहीं लाते। माँ बाप की अस्थियों को घर में लाएंगे तो घर अपवित्र हो जाएगा, है ना। घर अपवित्र हो जाएगा, हमारे घर में भूत प्रेत का वास हो जाएगा, ऐसे लोगों की धारणा है। ठीक है, नहीं लाओ, मत लाओ। तो फिर बकरे की हड्डियां क्यों आती है? ठीक है, अस्थियों को नहीं लाना चाहिए, पर बकरे की हड्डियां क्यों घर में आती है? मुर्गी की हड्डियां हमारे घर में क्यों आती है? क्यों? और बड़ों की अस्थियों को हम एक डिब्बे में डाल देते, लेकिन बकरे की हड्डियां, मुर्गी की हड्डियां हम फ्रिज में रखते हैं। ये थोड़ी सी कड़वी सच्चाई है। वो फिर क्या वो हमारे घर को दूषित और अपवित्र नहीं करते? दूसरा, हम किचन को जब मंदिर कहते हैं, अब याद रखना, रसोई घर हमारा मंदिर है, शुद्ध भोजन बनना चाहिए। फिर नॉनवेज क्यों बनता है? क्या हम अपने किचन को, रसोई घर को शमशान घाट बना रहे? ये थोड़ी सी कड़वी सच्चाइयां हैं। कड़वी है पर सच्चाई है, पर सच्चाई है ना। अब क्या करें जीवन में? जीवन में हमें कुछ अपने चेंजेस लानी है और उसी में हमारा भला होगा, उसी में ही हमारा भला होगा। क्यों? बेटे के शादी में कड़क कड़क नोट और दान पेटी में मुरझाया हुआ नोट, ऐसे क्यों? या सबसे छोटा नोट 5, 10, 20 रुपए बस। मैं ये नहीं कहता हूं आप जहां भी दान करो, जहां भी करो, आपको लगता है किसी गरीब में भगवान आपको दिख रहा है, आप उसको जाके सेवा करो। ठीक है, आपकी जितनी क्षमता है उतनी करनी है, पर दिल से, पर दिल से। भले थोड़ी करें, पर दिल से करें, भाव से करें, श्रद्धा से करें। और जब बड़ों की अस्थियां घर में नहीं आ सकती है, तो फिर बकरे और मुर्गी की हड्डियां भी घर में नहीं आएंगी। ये सोच लें।